हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी शिक्षण में भाषा का अर्थ एवं परिभाषा और भाषा से जितने भी रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देखेंगे हम लोग। ये बीएड फर्स्ट ईयर में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखते हैं हिंदी पेडागोजी में अक्सर ये टर्म्स आते हैं और चैप्टर भी हैं इसका। तो भाषा का अर्थ, प्रकृति और भाषा अधिगम के सिद्धांत, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का महत्व, आज हम लोग ये देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि भाषा के द्वारा ही एक दूसरे से जो होती है बातचीत होती है या फिर हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, भाषा का अर्थ देखते हैं तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या फिर कहना। भाषा शब्द जो है संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर कहना, कोई चीज़ कहना या फिर बोलना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है। अच्छा, अब अगर हम डिफरेंस देखें तो अगर हम जानवरों को ले लें और मनुष्यों को ले लें तो हमें क्या डिफरेंस है। भाषा का डिफरेंस है, वो जो है अपने भाव और विचारों को, जो जानवर होते हैं वो प्रकट नहीं कर पाते हैं, और हम जो है कैसे प्रकट करते हैं, भाषा के द्वारा ही अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं या फिर दूसरों के भाव और विचारों को समझते भी हैं। ठीक है, भाषा की परिभाषा देखते हैं तो स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ध्वनि, जो भी ध्वनि हम लोग निकालते हैं अपने मुख से, तो ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना, अपने जो भी हमारे थिंकिंग एंड थॉट्स हैं, जो भी हमारे मन में चल रहा होता है, उसे भाषा के द्वारा, जो भी है ध्वनि के द्वारा हम जो प्रकट करते हैं उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। प्लेटो ने क्या कहा है, विचार आत्मा की मूक या ध्वन्यात्मक बातचीत है, और वही शब्द जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। जो हमारी विचार है या फिर हमारी जो भी अध्वन्यात्मक बातचीत है, जो हमारे मन के अंदर चल रहा होता है, जो अध्वनित होता है, जिसे हम अभी बोले नहीं होते हैं, ध्वनि के रूप में प्रकट नहीं किए होते हैं, उसे अध्वन्यात्मक बोलते हैं। तो वो जितनी भी बातचीत होती है, जब हम उसे शब्दों के द्वारा, ध्वनि के द्वारा अपने होठों पर प्रकट करते हैं तो उसे ही हम लोग भाषा की संज्ञा देते हैं, उसे ही हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा की प्रकृति कैसी होती है। भाषा किसी की भी पैतृक संपत्ति नहीं है। अब ये नहीं है कि जो है भाषा जो है हम अपने पूर्वजों से लेकर आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप यूएस में जा रहे हैं तो यूएस के लोग आपसे बोलेंगे कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते क्योंकि इंग्लिश हमारे देश की भाषा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है कि आपको कोई मना कर सकता है। किसी की पैतृक यानी किसी की जो भी अपने पूर्वजों से प्राप्त की हुई संपत्ति नहीं है, ठीक है, जिसे आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, भाषा का अर्जन अनुकरण करने से होता है। अब अगर हमें भाषा सीखना है तो हम उसका अनुकरण करके, यानी कि जैसे कहते हैं कि जब जैसे भी हम लोग किसी भी पर्सन के भाषा को सुनते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, यानी उसको हम लोग अपने व्यवहार में लाते हैं, उसी बोलते हैं, दोहराते हैं। अनुकरण करने यानी कि दोहराते हैं, तो उसका अभ्यास करने से हम लोग भाषा का अर्जन कर सकते हैं, यानी भाषा सीख सकते हैं। भाषा जो होती है परिवर्तनशील होती है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही भाषाएं जो होती है परिवर्तनशील होती है, यानी कि देशज, विदेशज, ये सारी भाषाएं आपने देखी होगी। तत्सम, तद्भव, जो हमारे तत्सम जो भी शब्द हैं उससे हमने तद्भव शब्द जो है अपने व्यवहार के रूप में निकाला है। ठीक है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अब इसका कोई स्वरूप नहीं होता है, जैसे कि भाषा जो है ना, जैसे जैसे लोगों के द्वारा बोली जाती है वो एकदम चेंजेबल फॉर्म में ही आपको देखने को मिलती है। तो इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, ये हमेशा चेंज होता रहता है भाषा जो है, और लोग उसे प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भाषा की और भी प्रकृति और विशेषताएं हैं, जैसे कि भाषा से व्यक्ति अपनी जानकारी और अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी जानकारी और अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। भाषा में चिन्हों, ध्वनियों, संकेतों, व्याकरण आदि को शामिल किया जाता है। भाषा में 4 चीज़ें शामिल होती हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। ये 4 चीज़ें भाषा में शामिल होती हैं। भाषा लिखित और मौखिक दोनों होती हैं। ठीक है, भाषा के सिद्धांत क्या है। भाषा अधिगम के सिद्धांत, यानी भाषा को लर्न, अधिगम यानी क्या होता है लर्न, कैसे हम सीख सकते हैं, उसके सिद्धांत क्या है। अनुकरण का सिद्धांत है, यानी कि अनुकरण यानी दोहरा कर सीख सकते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा सामाजिक
क्रिया द्वारा भाषा अर्जित करता है और सीखता है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि जो आपकी मातृभाषा होती है, जो आपकी माँ की भाषा होती है, जो आप भी परिवार से अनुकरण करके सीख लेते हैं, क्या उसमें किसी व्याकरण की ज़रूरत होती है आपको? नहीं। कि इसका अगर मुझे ये बोलना है कि मुझे ये खाना खाना है, तो इसमें आप कभी व्याकरण प्रयोग करते हो, सोचते हो कि इसके पीछे व्याकरण है या फिर ये चीज़ें? नहीं, वो जो है हम अनुकरण करके सीख लेते हैं, ठीक है। जिसके लिए हमें किसी सहज कोई हमें अपनी तरफ से बल नहीं लगाना पड़ता है, हम जो है अनुकरण करके यानी दोहरा कर सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है। भाषा अर्जन का सिद्धांत, भाषा को अर्जित करना, यह सिद्धांत मुख्यतः चॉम्स्की का दिया हुआ है। उनके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। भाषा अर्जन का सिद्धांत जो है चॉम्स्की ने दिया है। उन्होंने बताया है कि भाषा जो अर्जन की जो क्षमता होती है ना, वो जन्मजात होती है, ठीक है। हमारे जन्म से ही रहती है कि मतलब हम भाषा सीख लेते हैं, वो हमारी जन्मजात क्षमता होती है, हमारी शक्ति होती है वो। अभ्यास का सिद्धांत यानी अभ्यास करके, ठीक है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए भाषा अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है। कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न, व्हेन यू विल डू प्रैक्टिस यू कैन लर्न दैट। अगर आप कोई भी मतलब प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़रूर उसे सीख सकते हो, किसी भी चीज़ को, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है और निपुणता भी आती है। अब कोई भी चीज़ है, आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करने से उसमें आप क्या हो जाओगे, एकदम जो है बहुत ही ज़्यादा आपको उसमें निपुणता आ जाएगी, ठीक है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रिया करना यानी कि करके करके सीखने का सिद्धांत देखिए। यह सिद्धांत भाषा प्रयोगों के अधिकाधिक अवसरों और सृजनात्मकता की ओर ध्यान देता है। यह सिद्धांत जो होता है भाषा के प्रयोगों के अधिकाधिक अवसर, यानी जितना आपको भाषा बोलने का अवसर प्रदान किया जाएगा और जितना आप क्रिएटिविटी उसमें अपना दिखाएंगे, उतना ही आप भाषा को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। अब हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के लिए हमें ना तो मतलब हमें इन्वायरमेंट अगर वैसा दे दिया जाएगा तो हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं। अब इंग्लिश हमारा जो लैंग्वेज है बहुत ही टफ़ लगता है बहुत लोगों को, और बहुत लोगों के लिए बहुत ईजी होता है, और जिसके लिए ईजी होता है उसका इन्वायरमेंट वैसा है, वो वैसे इन्वायरमेंट में रहता है और सीख लेता है। और हमारे लिए टफ़ क्यों होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हमें वही चीज़ वैसा इन्वायरमेंट दे दिया जाए जहाँ पे सब कोई इंग्लिश बोलता है, तो हम भी सुनेंगे, देखेंगे और क्रिया करके सीख सकते हैं, ठीक है। और अब जितना ही हम लोग लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, अब इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, प्रयोग करना होगा, आपको बातचीत करनी होगी इंग्लिश में। ऐसा नहीं कि ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं हमने रट लिए तो हमें वो लैंग्वेज आ जाएगा, नहीं, आपको उसके लिए प्रयोग करना ज़रूरी है। उसी तरह सभी भाषाओं के साथ है, यहाँ पे हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, तो हम किसी भी भाषा को कैसे सीख सकते हैं, तो अधिकाधिक प्रयासों अधिकाधिक जितने भी अवसर हमें दिए जाएंगे उतने ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इसके अनुसार कक्षा में परिचर्चा करना, प्रश्न पूछना आदि सहगामी क्रियाएं बच्चों को सक्रिय पठन के प्रति सजग और प्रोत्साहित और आनंदित रखती हैं। इसके अनुसार जितने भी हमारे क्लास में जो हमारे डेली एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो उसमें भी हम लोग भाषा सीखते हैं। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, किसी चीज़ पे परिचर्चा करना, तो हमारी जो भाषा जो है ना, हमारा उससे डेवलपमेंट ही होता है, उसमें सुधार ही होता रहता है, ठीक है। तो इसके द्वारा भी हम सीख सकते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का महत्व और मातृभाषा के रूप में हिंदी का क्या महत्व है। तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का महत्व सबसे पहले देखते तो प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। हिंदी ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी जो है विश्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है, ठीक है। और विश्व की प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा होने के साथ साथ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। ऐसा राष्ट्रभाषा कहा जाता है, परंतु जो हमारे संविधान में इसे राजभाषा का ही दर्जा दिया गया है, ठीक है। यह हमारी राष्ट्रभाषा अभी नहीं है। वह दुनिया भर में हमें सम्मान भी दिलाती है। यह भाषा है हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की भाषा है, ठीक है। देखा जाए तो जो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है ये तो फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है, ये हमारी तो भाषा है नहीं, परंतु जो है कार्यालयी क्षेत्र में जितने भी हैं हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। और लेकिन जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा, वही हमें सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की, क्योंकि अंग्रेजी भाषा तो हमारी अपनी भाषा है नहीं, अंग्रेज़ों की है, ठीक है। तो हिंदी भाषा ही हमें सम्मान, अभिमान और
गर्व जो है महसूस कराती है। हम आपको बता दें कि हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। अब पूरे विश्व में देखा जाए तो तीसरे नंबर पे हिंदी जो भाषा है वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी में वे सभी अच्छी हैं जो एक राष्ट्रभाषा में होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हिंदी में वे सभी चीज़ें अच्छी हैं जो एक राष्ट्रभाषा में होनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ होना चाहिए कि हिंदी में वे सभी चीज़ें हैं जो एक राष्ट्रभाषा में होना चाहिए। हिंदी सबसे अधिक प्रयोग वाली भाषा भी है। ठीक है, मातृभाषा के रूप में हिंदी का महत्व देख लेते हैं। तो वास्तव में मातृभाषा मात्र अभिव्यक्ति या संचार का ही माध्यम नहीं, अपितु हमारी संस्कृति और संसारों की संवाहिकता भी है। हमारी जो मातृभाषा है ये सिर्फ अभिव्यक्ति या फिर अभिव्यक्ति यानी कि जो भी हम अपने एक्सप्रेस करते हैं या फिर कम्युनिकेशन का ही एक माध्यम नहीं है, मीडियम नहीं है। ये हमारी संस्कृति और जो हमारी संस्कार है उनको भी दर्शाता है। ठीक है, मातृभाषा में ही व्यक्ति ज्ञान को उसके आदर्श रूप में आत्मसात कर पाता है। अब मातृभाषा के रूप में ही हम अपने ज्ञान को है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छे से सीख पाते हैं, कोई भी ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। भाषा से ही सभ्यता एवं संस्कृति पुष्पित एवं पल्लवित और सुवासित होती है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।